नमस्कार दोस्तों, मैं आपके मित्र सी रंजीत मिश्रा फिर से हाजिर हो गया हूँ। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा ये किस चीज़ के लिए वीडियो है। तो चलिए फिर से भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप छोटा और मध्यम व्यापार कर रहे हैं और व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कोई एमएसएमई लोन की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आजकल बिना बैंक सपोर्ट का बिजनेस आगे बढ़ाना बड़ा दिक्कत हो गई है। सरकार भी कई सारे स्कीम निकाले हैं जिसमें वो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए कई सारे फंड अनाउंस करते हैं, बट वो सही उपभोक्ता तक पहुंच नहीं पाती है। तो इसी के बारे में हम कुछ जानकारियां लेके आए जो आपको इसमें हेल्प मिलेगा। और आप इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो के हेल्प से आप उस बेनिफिट को ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने लोन के लिए। इसके ऊपर मैं कुछ कंटेंट भी बना के लाया हूँ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा। पता है ये लोन, सबसे बड़ी बात क्या पता है, इस लोन का कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा आपको। सबसे अच्छी बात है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है, तो इसीलिए इसका फायदा उठाए। चलिए अब मैं उठाता हूँ टॉपिक वाइज। एमएसएमई लोन क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है, लोग सीधा लोन लोन कहते हैं। एक एमएसएमई लोन होता है। तो एमएसएमई लोन क्या होता है? एमएसएमई लोन एक बिजनेस लोन है जो छोटी और मध्यम उद्योगों को दिया जाता है। ये लोन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग बिजनेस के लिए लिया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे मुद्रा लोन हुआ, सीजीटीएमएसई लोन। ध्यान रखिए, बैंक वाले को बोलिएगा क्या लोन चाहिए हमें, सीजीटीएमएसई लोन, पीएमईजीपी और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से भी ये लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। क्या आप ट्रेडर हो, क्या आप मैन्युफैक्चरर हो और क्या आप सर्विस प्रोवाइडर हो? क्या किसी एक को मिलेगा या सबको मिलेगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे मैं सीए हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। कोई ट्रेडर है तो उनको भी मिल सकता है, कोई मैन्युफैक्चरर है तो उनको भी मिल सकता है। गवर्नमेंट जो स्कीम निकालती है उसका क्या क्या नाम है? एक मुद्रा लोन नाम है, एक सीजीटीएमएसई लोन नाम है, एक पीएमजीपी नाम है और एक स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से भी एक नाम है। तो कई सारे ये नाम है। एमएसएमई लोन अब क्या हिंदुस्तान में तो आपको पता है एससी मोर देन 50% जो व्यापार एमएसएमई पे चलता है। तो क्या सबको लोन मिलेगा? हाँ, मैं ये वर्ड एक तरह से हाँ भी बोल सकता हूँ, लेकिन ना उनका भी क्राइटेरिया होता है, उसमें भी ना कुछ क्राइटेरिया होता है। एमएसएमई लोन लेने के लिए आपको कुछ बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी होती है। क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती है? आपका बिजनेस रजिस्टर्ड एमएसएमई में होना चाहिए, उद्यम रजिस्टर्ड होना चाहिए, सबसे पहला बात, जो कि आजकल के समय में सबके पास। अगर आपके पास उद्यम रजिस्टर्ड नहीं है और अगर आप एमएसएमई में फॉल करते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हमारे ऑफिस से आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन आप करोगे। ओके, आपका जो बिजनेस है ना वो रनिंग में हो। सबसे पहला बात, नया करने के लिए नहीं देगा। समझिए चीजों को, नया करने के लिए स्टार्टअप होता है या फिर एंजल इन्वेस्टर होता है, वो बड़े चीजों के लिए। आपका बिजनेस अंडर प्रोसेस हो। सबसे बड़ी बात, आपका क्रेडिट स्कोर 650 या प्लस होना चाहिए। समझिए क्रेडिट स्कोर। मैंने कई जन को देखा है जिनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होती, वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, 2-4 एनबीएफसी से लोन लेते हैं, पेटीएम से लोन, फोन पे से लोन, पता नहीं कहाँ कहाँ से। बाद में उसका ईएमआई को वो दे नहीं पाते हैं या फिर लेट करते हैं, तो उनसे उनकी ना क्रेडिट स्कोर खराब हो जाती है। तो मैं इसके लिए भी बोलूंगा, अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक करते रहिए और बना के रखिए। ठीक है, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है आपके? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर क्या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख तक के बाद जो है सो जीएसटी रजिस्टर्ड है। क्या आप ट्रेडर हैं तो 40 लाख। ट्रेडर में भी अगर विद इन स्टेट करें तभी 40 लाख, अदरवाइज मल्टीपल जगह सेल कर रहे हैं तो फिर तो 1 रुपया से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो आपको 1 रुपया से जीएसटी स्टार्ट है। तो जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए, शॉप एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, कोई ब्रांड है, कोई लोगो है आपका तो उसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए। बैंक को दिखाने के लिए प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, बैंक वाले को सीधा जाके बोलेंगे तो नहीं देगा, आपका टाइम पास कर देगा, आपको परेशान करेगा और आपको लोन नहीं देगा। इसलिए आप इसमें परेशान मत होइए बैंक जा जाके या किसी को फोन कर करके। आप अपना बेसिक चीज को ना पहले खत्म करो। बेसिक चीज को पहले आप देखो जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी आप बैंक के पास अप्रोच करो। उसके बाद भी देखो जिस बैंक के पास अप्रोच कर रहे हो उनके उनके बैंक में लिमिट कितना है, ये भी मैटर करता है। हर बैंक बिन बेहिसाब लोन एमएसएमई को नहीं दे सकता है। ठीक है,
ये भी एक तरीका है। अब मैंने क्या टॉपिक बताया, पहला टॉपिक एमएसएमई लोन क्या होता है, एमएसएमई लोन किसे मिलेगा, एमएसएमई लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ऊपर भी मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए बताया, फिर से एमएसएमई लोन के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों लिंक होना चाहिए, इवन मोबाइल नंबर, ये तीनों लिंक होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इवन आपका, मैं एक चीज और एडिशन बताऊं इसमें तो नहीं बोला, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ भी मैंडेटरी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल है, अगर आप रेंटेड हैं तभी भी कोई बात नहीं, रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए, अपडेट रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए, लैंडलॉर्ड का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट में लिखा रहना चाहिए दिस प्लेस इज यूजिंग फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होता है, जीएसटी होता है, उद्यम होता है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट होता है। आप अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो उसका भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आईटीआर कम से कम आपके पास पिछला 2 से 3 साल का कंटिन्यूस होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, आईटीआर में लोग बड़े लापरवाह हो जाते हैं, छूट डर होता है कि टैक्स देना पड़ेगा। देखिए आईटीआर फाइल करने से टैक्स नहीं देना पड़ता है, अभी भी समझिए चीजों को। टैक्स तो उसको देना पड़ेगा जिसका स्लैब इनकम से ज्यादा हो जाएगा। अगले साल से तो 12 लाख है, मतलब सेल्स नहीं, प्रॉफिट का मैं बात करूं। आपका भले 1 करोड़ का सेल है, प्रॉफिट 5 लाख रुपया है तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आईटीआर फाइल कीजिए आप। इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स से 3 ईयर्स जरूर से ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर आपका ऑडिटेड है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस प्लान एंड लोन प्रपोजल, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे छोटे व्यापारी मार खा जाते हैं, बिजनेस प्लान वो समझा नहीं पाते, फ्यूचर विजन नहीं दे पाते हैं बैंक वाले के सामने, तो ये बड़ा दिक्कत होता है। एमएसएमई लोन कहाँ से मिलेगा, अब चलिए सारा चीज बात हो गई, क्या होता है, किसे मिलेगा, क्या क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ लेके जाना है, अब ये भी है। तो ये लोन आप प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक दोनों जगह जा सकते, इवन एनबीएफसी में भी जा सकते हैं, और सरकारी योजनाओं का जरूरी के लिए भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम में क्या क्या है, मुद्रा लोन जो कि 50,000 से 10 लाख तक मिलेगा। सीजीटीएमएसई लोन क्या होता है, जो 10 लाख से 2 करोड़ तक मिल सकता है। कोलेट्रल फ्री लोन सबसे बड़ा स्कीम है ये सीजीटीएमएसई लोन। सीजीटीएमएसई लोन जो है वो 10 लाख से 2 करोड़ तक, इवन कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। स्टैंड अप इंडिया लोन जो 10 लाख से 1 करोड़ तक देना पड़ेगा, जिसमें एससी एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। देखिए ये ध्यान रखिएगा, स्टैंड अप इंडिया लोन जो आप कोई एससी एसटी वुमेन में आ रहे हैं ना तो उनको जरूर से मिलेगा ये चीज। पीएमईजीपी लोन, प्रोजेक्ट कॉस्ट का भी लोन 90% तक फंडिंग होता है। अब समझिए चीजों को, तो ये किसी को पता नहीं है, आप इसकी जानकारियां लीजिए और लोन करवाइए, लोन मिल जाएगा। बस 10 डॉक्यूमेंट सारा, और क्रेडिट स्कोर सबसे बड़ा बात है, आपका क्रेडिट स्कोर और डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर और डॉक्यूमेंट है तो आपको लोन मिलेगा, घर बैठे बैठे लोन मिलेगा, समय लगेगा लेकिन लोन मिलेगा आपको व्यापार करने के लिए। बैंक और एनबीएफसी कहाँ जा सकते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, एससीएस बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज, कई सारे, देखिए मैं इसका एग्जांपल, टाटा फंड, कई सारे, एनबीएफसी तो हजारों बैंक है। एमएसएमई लोन अप्लाई कैसे करें, अब आते हैं बात कहाँ एमएसएमई लोन, क्या पहला टॉपिक मैंने क्या समझाया था, एमएसएमई लोन क्या होता है, एमएसएमई लोन किसे मिल सकता है, एमएसएमई लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एमएसएमई लोन कहां से मिलेगा, क्या किस स्कीम में कितना है, अब एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। देखिए एमएसएमई लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, उद्यम रजिस्ट्रेशन करें और उसके ऊपर स्टेप 2 बैंक या एनबीएफसी के वेबसाइट पे जाएं, जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, बैंक वेरिफिकेशन करेगा आपका। बट मैं सजेस्ट सच्चाई बताऊं तो ये प्रोसेस सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोफाइल में, ऐसा होता नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से नहीं मिलेगा, कोई ना कोई एजेंट या कोई ना कोई डीएससी को पकड़ना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट सर्विस क्या बोलते हैं, ऑथराइजर होता है। एमएसएमई लोन का इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है, देखिए एमएसएमई का इंटरेस्ट रेट लोन जो है ना वो हम भी होता है, ये मैं चीज बोलूंगा, ये ड्रॉबैक है। अगर आप कोलेट्रल नहीं देते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो ठीक है, ये ध्यान रखिए। 7 to 8%, 9%, 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इवन 18% तक जाता है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, जो इंटरेस्ट, मतलब ये आपको एक डिस्क्लेमर में बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एमएसएमई लोन के बारे में और भी कुछ आपको जानकारियां चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं लिख के ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब